नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्सबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर में महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं उसको लेकर आया हूं और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और इसको आप लोग देखिए और लाभान्वित होइए। कुछ इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है जिसका मैं हल भी बतलाऊंगा। सबसे पहला है प्रश्न, देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने किसानों को रायथू भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? अगर इंग्लिश देखा जाए तो रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 12,000 पर एकड़ एनुअली टू फार्मर अंडर द रितु भरोसा स्कीम। तो यहाँ आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें जो सही उत्तर है यह आपका तेलंगाना है। तेलंगाना सही उत्तर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था और किस अधिनियम के तहत इसे लाया गया था। अगला प्रश्न आपका है, जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है? तो इधर हम इंग्लिश भी देख लेते हैं। वेयर इज इंडिया फर्स्ट जनरेशन बीटा चाइल्ड बॉर्न इन जनवरी 2025? सबसे पहले आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बीटा बच्चे क्या कहा जाता है? जिनका जन्म, यह याद रखिएगा, 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच में हुआ होगा, वह आपके बीटा बच्चे कहलाएंगे। और इसके पीछे कई कारण है, इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। पहला आपका ऑप्शन है गंगटोक, फिर आइजोल, इम्फाल, शिलांग। तो इसमें सही जो उत्तर है यह आपका शिलांग है। शिलांग आपका सही उत्तर है। आगे हम लोग चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहती है? इंग्लिश देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया लिव्स इन स्लम? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 25%, 50%, 65%, 75%। तो इसमें जो सही उत्तर है यह सही उत्तर आपका है 50%। बी जो है वह सही उत्तर है। हाल ही में किसने डीयू फाउंडेशन की सशक्त बेटी और ई दृष्टि नामक 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया? हु हैज रिसेंटली लॉन्च 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ डीयू फाउंडेशन नेम सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका धर्मेंद्र प्रधान सही उत्तर है। आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो अगर देखा जाए, इंग्लिश देख लिया जाए, तो इसमें है वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली चेयर्ड द 7th मीटिंग ऑफ आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी? पहला आपका ऑप्शन है मुंबई, फिर आपका है जयपुर, गुरुग्राम और दिल्ली। तो इसमें जो किए हैं वह दिल्ली में किए हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय है, इधर हम लोग देख लेते हैं। द थीम ऑफ द 18 प्रवासी भारतीय दिवस 2025 इज
विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। फिर सी ऑप्शन है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, और आपका डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यही सही है, विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। सातवें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सातवां आपका है भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, और यहां पर आपका है विच इज द हाईएस्ट अर्निंग रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। पहले में आपका ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, यह महाराष्ट्र में है। फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यह जैसा आप लोग जानते हैं नई दिल्ली में। चार बाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में है। वहीं हावड़ा रेलवे स्टेशन यह बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। तो इसमें जो सही उत्तर है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला जो है वह रेलवे स्टेशन वह नई दिल्ली है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो यहां पर इंग्लिश देख लेते हैं। विच सिटी इज ऑन टॉप इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग? तो इसमें आपका वुहान है, फिर उसके बाद कराची है, हनोई है, और इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी बात की जाए तो यह आपका हनोई जो है वह सही है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा पीएलआई योजना 1.1 का शुभारंभ किया गया है? तो अगर यह बात किया जाए पीएलआई स्कीम 1.1 विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो यहाँ पर है वित्त मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह आपका इस्पात मंत्रालय इसका सही उत्तर है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अगर इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर पहले इंग्लिश देख लेते हैं। ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड वार ऑर्फन्स डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी और आपका है 7 जनवरी। तो इसकी बात की जाए तो जो 6 जनवरी है यही आपका सही उत्तर है। वर्तमान में भारत दुनिया का डॉट दिया गया है सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। एट प्रेजेंट इंडिया हैज बिकम द गैप है, फिर लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन वर्ल्ड। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर बात किया जाए तो जो आपका विश्व में मेट्रो के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। और आप लोग रेलवे नेटवर्क के बारे में भारत का कौन सा स्थान है यह कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपाय उपयोग किया जा सकता है? विच टूल कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया? यह आपका पहला दिया गया है ए निर्यात सब्सिडी, आयात शुल्क, विनिमय दर और मुद्रास्फीति नियंत्रण। तो अगर इसमें बात किया जाए तो आयात शुल्क जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो होता है, जैसे ही आप इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा देते हैं तो आपका जो है ट्रेड डेफिसिट है वह आपका
कम होने लगेगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहीं पर हमारा आज का जो प्रश्न है वह समाप्त होता है। आप लोगों को का नोट्सबुक IAS में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।